आदमी ऐसा है कि इसमें हम अपना एजेंडा हिंदी हिंदुस्तान को लागू नहीं कर पाएंगे शायद कभी है। और उन्होंने बताया कि देश का नागरिक होने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये रिवीजन नहीं हो रहा, एक पुराने वोटर लिस्ट को हटा के एक नया वोटर लिस्ट जो है बनाने की कोशिश हो रही है। अभियान चल रहा है, अभियान चल रहा है, ये रिवीजन नहीं हो रहा। और जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, इस देश की अधिकांश आबादी, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, उसके पास डॉक्यूमेंट मिलने वाला नहीं है। हमारे देश में जो भक्ति है वो अध्यात्म तो ठीक है, वो भक्ति पूजा पाठ तो ठीक है, उससे आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक भक्ति जो है वो बड़ा गड़बड़ चीज है। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, इन सब चीजों का महत्व क्या रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आज जब आरजेडी की ओर से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, आरजेडी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। वैसे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मंच से कुछ ऐसी बातें कही हैं लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के सामने, तेजस्वी यादव भी वहीं थे, कि सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अभी संघर्ष करना होगा। देखिए 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम हो रहा है उससे लेकर, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को जेल जाना होगा, कुछ ऐसी क्रांति करनी होगी, तब सरकार आएगी, तब सरकार में जगह मिलेगी, तब सत्ता आएगी। शिवानंद तिवारी क्या कुछ कह रहे थे, कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे थे। लालू प्रसाद के सामने जब उन्होंने ऐसी बातें कह दी मंच से, सभी हक्के बक्के रह गए। तैयार हो गया था 26 नवंबर 1946 को। उसके एक दिन पहले अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा करना, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान में कोई ही अच्छा काम नहीं कर सकता। आज के हालत है, संविधान तीन लोगों के हाथ में है, कौन चला रहा है देश को साफ दिखाई दे रहा है। देश अभी उन लोगों के हाथ में है जो लोग, जिन लोगों ने कभी संविधान को मान्यता नहीं, कभी माना नहीं, हमारे राष्ट्रीय झंडे को कभी मान्यता नहीं, वो लोग संविधान के विपरीत वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज उन्हीं लोगों के हाथ में सरकार है। और ये आप समझिए कि लोकतंत्र के सामने आज के दिन की चुनौती है, ये कोई साधारण चुनौती नहीं है। और हमको लगता है बेचैनी है, उनको ये लगता है कि अभी तो हमको सुनहरा अवसर प्राप्त है। जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका लालन पोषण जो है वो आरएसएस से ही हुआ। ये आदमी ऐसा है कि इसमें हम अपना एजेंडा हिंदी हिंदुस्तान को लागू नहीं कर पाएंगे शायद कभी है। और इसी चीज बिहार में क्या होगा, आज हमने देखा एक मधुबनी के कलेक्टर का वीडियो लोगों के बीच में गए, तो उसको तथाकथित वोटर रिवीजन पुनरीक्षण कहा जा रहा है, उसके बारे में क्या कह रहा है। उन्होंने बताया कि संविधान की अमुक धारा शायद 326 का नाम दिया था उन्होंने, कि 326 धारा के अनुसार वोट वही डाल सकता है जो देश का नागरिक है, ये उनका कहना था। और उन्होंने बताया कि देश का नागरिक होने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये रिवीजन नहीं हो रहा, एक पुराने वोटर लिस्ट को हटा के एक नया वोटर लिस्ट जो है बनाने की कोशिश हो रही है। अभियान चल रहा है, अभियान चल रहा है, ये रिवीजन नहीं हो रहा। इसलिए साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है। यही से शुरुआत हो रही है। साल भर पहले जिस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ, उस पर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता। आप जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, इस देश की अधिकांश आबादी, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, उसके पास डॉक्यूमेंट मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जिनको आपने आवाज दिया, जिनको लालू यादव को आप कह रहे थे कि आपका गरीबों को आवाज नहीं, उस आवाज को छीनने की कोशिश हो रही है।
आखिर तो सारी लड़ाई है देश के अंदर पिछले 50 साल से जो संविधान में लिखा है हम लोग इसको एक बात और मैं अम्बेडकर साहब की याद दिलाना चाहूँगा। 1936 की बात है, उन्होंने एक किताब आप में हो गई हो, उसकी एक लंबी कहानी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में जो भक्ति है वो अध्यात्म तो ठीक है, वो भक्ति पूजा पाठ तो ठीक है, उससे आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक भक्ति जो है वो बड़ा गड़बड़ चीज है। तो हमारे देश में राजनीतिक भक्ति ही ज्यादा है। जो सामने चुनौती है, परिस्थिति है, उसके बारे में चर्चा नहीं करता। तो आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने कल किसी को कहा था, किसी को इस बारे में पूछा था, इसका उपाय क्या है? हमने कहा कि इसका उपाय एक ही है कि पटना से तो काम शुरू हुआ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जेल जाए, इसके विरोध में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में बचाना चाहते हैं। तो आप देखते हैं, हमने सुना है बिहार बंद की बात हो रही है या और कोई बात हो रही नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम लालू जी को याद होगा जब प्रकाश नारायण का पहला जो कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने और मंच में हिदायत थी कि सिर्फ 1000 आदमी या 1100 आदमी जो है दौड़ लगे नहीं गिनती करके उसको शामिल किया गया। हम चाहेंगे कि उसी तरह से जो महागठबंधन के घटक हैं वो तय करें कि हमारे 50 आदमी या 100 आदमी रहेंगे और वो बैठेंगे जब तक उनको उठाया नहीं जाएगा और उठा करके उनको ले जाएगा में हम जमानत नहीं कराएंगे, हम अनिश्चितकाल जेल में रहेंगे। आप देखिए देश में बिजली की तरह ये खबर फैलेगी, नहीं तो मीडिया आपके साथ है। इसलिए साथियों एक चुनौती है और इस चुनौती का सामना करना चाहिए। हम तेजस्वी जी को कहेंगे ये सब ठीक है, गाना वीडियो नाटक ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा इन सब चीजों का महत्व क्या रहेगा? हम यही करना चाहते थे और यही करके समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने मंच पर सबके सामने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहा मंच से, हमने आपको वो सुनवाया है। आप लाइव से बन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेजस्वी यादव ने भी कहा है जो गणेश परिक्रमा करेंगे उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, जो काम करेंगे पार्टी का, गाँव में मजबूती दिलाएंगे पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे, उन्हें टिकट मिलेगा। ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।